आपने, हाँ, आपने व्यवस्था की बात कही। आप ये मादीपुर देखो 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 देखो, इतना बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। यहाँ पे कभी सफाई हुई ही नहीं है। अब ये बच्चों का स्कूल है पीछे, अब बारिश होने के बाद कितनी बीमारी से स्कूल में जाएगी। और इससे ऐसा है, लोग बाग यहाँ से निकल भी नहीं सकते, सांस भी नहीं ले सकते। मेन गांव का अभी यहाँ पर गांव के अंदर डेथ भी हुआ है, तो वो रास्ता बदल करके अपने दूसरे रास्ते से डेड बॉडी को शमशान घाट में ले गए हैं। गांव की स्थिति इतनी हो गई है। हालात ये है यहाँ पे, जो जिंदा आदमी रह रहा है ना, वो भी मौत के ऊपर पहुँचेगा। ये तो बुझो ही मसला ना, यहाँ हम नहीं सो पाते, यानी यहाँ तो रोटी भी नहीं खा सकते। बदबू आती है, बीमारी का घर है, क्या करें। बारिश होती तो यहाँ चलना मुश्किल होता है। इधर बारिश में इतनी बदबू, और यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती। पानी गंदा, दारू डबल ठेके खोल दिए, मोहल्ले क्लिनिक उसकी जगह आप हालत देख लो, सब बंद पड़े हैं। और कूड़ा को जो पहाड़ हटाने की बात कर रहे थे वो आपके सामने है। देश की राजधानी दिल्ली में कायाकल्प का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी कथित तौर पर कई विज्ञापनों में अपने कार्यों के बारे में बताती रहती है, लेकिन कुछ हकीकत ऐसी हैं जो कि आज भी हमारे सामने नहीं आ पाती। वही तस्वीर और दिल्ली की वास्तविक हालत हम आज आपको दिखाने आए हैं। देख सकते हैं, ये मेन रोड है रघुवीर नगर में, और मेरे दाएं साइड में देखिए आधी रोड तक किस तरीके से कचरा जमा हुआ है। यह कचरा इस तरीके से जमा है और यहाँ पर हालत ख़राब है, भयानक दुर्गंध है, मतलब कि यहाँ सांस लेना भी मुश्किल है। उसके अलावा इस रोड में आने जाने वालों को भी काफ़ी समस्या होती है, क्योंकि आए दिन इस कचरे की वजह से जाम लग जाता है। यहाँ ऐसे बारिश के और बरसात के मौसम में क्या हालात होगा अगर ऐसे ही कचरा जमा रहेगा। विभिन्न तरह की बीमारियां फैलेंगी, लोगों को परेशानियां होंगी। लेकिन आम आदमी पार्टी हमेशा और सीएम अरविंद केजरीवाल हमेशा कहते हैं कि दिल्ली का उन्होंने कायाकल्प कर दिया है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये देश की राजधानी दिल्ली का कायाकल्प किस तरीके से सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किया है। ये मेन रोड है भाई साहब, कोई अंदर गली में नहीं है कि किसी की निगाह में नहीं गई हो, या उनके पार्षदों ने ना देखा हो, या उनके एमसीडी के कार्यकर्ताओं ने ना देखा हो, अधिकारियों ने ना देखा हो। ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि बिल्कुल मेन रोड है और यहाँ जो हालात हैं आप इसको देख सकते हैं। ये तस्वीरें देख के आपको केजरीवाल के दावों पर कितनी हकीकत है पूरी तरीके से आप समझ सकते हैं। यहाँ के लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। स्थानीय लोगों से हम बात करते हैं, क्या वो बताते हैं आप खुद सुन लीजिए। भाई साहब, क्या हालात है यहाँ पर, जिस तरीके से कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? भाई साहब देखिए, मेन रोड है ये रोड यहाँ तक है ये, ठीक है। ये आधे रोड पे वहाँ तक कचरा है, ठीक है। और कचरे में आप देख सकते हैं कि क्या नाम है, ये देखो बोतल, शीशे देखिए आप, ये देखिए शीशे की बोतलें देखिए आप, ये शराब की बोतल है। ये गाय यहाँ घूमती है, ठीक है। इन पे जो गौ माता हम कहते हैं उसके पैर भी छिलते होंगे। मान लो कोई बच्चा निकल रहा है, छोटा पैर बच्चा निकल रहा है, किसी गाड़ी निकल रही है तो उसका एक्सीडेंट भी हो, टायर भी फटता होगा। ये देख लो आप, जो अरविंद केजरीवाल कहता था कि मैं दिल्ली से कूड़ों का पहाड़ हटा दूंगा, दिल्ली से कूड़ों का पहाड़ हटा दूंगा, कि मुझे एमसीडी में सरकार बनानी है अपनी। अब तो एमसीडी में भी आप हो, और क्या कहते हैं, दिल्ली सरकार भी आपके अंदर है, और ये कूड़े का पहाड़ भी यहीं है। ये कब से यहाँ पर ऐसे जमा है? ये काफ़ी, ये तो हमेशा ही रहता है, हमेशा रहता है ये कूड़े का पहाड़ हमेशा है। पहले वो था कूड़े दान, वहाँ तक रहता था। अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट में यहाँ तक आ गया, देख लो अब आपके सामने, पीछे तक है, ठीक है ना। ये आपके सामने है सारा क्षेत्र। और ये कोई सड़क ऐसी सड़क नहीं है जो बंद सड़क हो, ये 24 घंटे चलने वाली सड़क है। बहुत दिक्कत होती होगी, भयानक बदबू भी आ रही है, यहाँ तो खड़ा होना भी मुश्किल है। लग जाता है लंबा 500 600 मीटर तक जाम लग जाता है भाई साहब। यहाँ बहुत बुरा हाल है, यहाँ आपके सामने ही है। ये तो पूरा रोड गिर जाता है। वो जो पर दूसरे साइड वाला जो रोड है उस पर आने जाने का रास्ता बनाना पड़ता है। जो केजरीवाल हमेशा कहते हैं दिल्ली के कायाकल्प करने की बात करते हैं, उनके विधायक को क्या ये तस्वीर नज़र नहीं आती? क्या ये इलाका नहीं दिखता है? देखिए जी, सबको सब दिखाई देता है, कोई ऐसा तो है नहीं कि ये कोई पिछड़ी दिल्ली का इलाका है, मेन दिल्ली है ये तो, ठीक है ना। सबको सारा पता है, पर वो काम करना नहीं, ठीक है ना। इतना बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। पानी गंदा, दारू डबल ठेके खोल दिए, मोहल्ले क्लिनिक उसकी जगह आप हालत देख लो, सब बंद पड़े हैं।
और कूड़ा को जो पहाड़ हटाने की बात कर रहे थे वो आपके सामने है। हम महिलाओं से भी बात करेंगे। मैडम, कितना बुरा हालात है ये इस रोड में, कितनी दिक्कत होती है? हमेशा ही होते हैं भैया, हमेशा ही होते हैं। कभी साफ सफाई नहीं होती है? कहाँ होती है, 2 दिन अभी कितने महीने, मतलब महीनों से पड़ा हुआ है। बहुत दिक्कत होती होगी, यहाँ तो जाए दिन जाम लगता होगा। ये रहा स्कूल, वो रहा डिस्पेंसरी बच्चों का, तो फिर यही दिक्कत होती है। अगर बारिश हो जाए ना तो निकलना मुश्किल है, निकल ही नहीं पाते, इतनी बदबू उल्टी आती है। बीमारियाँ और फैलेंगी। और क्या, बीमारी तो फैलेगी। केजरीवाल जी तो कहते हैं उन्होंने दिल्ली के कायाकल्प कर दिया, पूरी तरीके से तस्वीर बदल गई। एक बात बोलो, इंसान वो तो बोलने की होती है ना, करना तो नहीं है ना। करना होता तो यही होता है। अच्छा भाई साहब, क्या हालात है यहाँ पर? आप यहाँ रहते हो, बहुत दिक्कत होती होगी। बिल्कुल जी महाराज, इधर निकलो स्मेल इतनी आती है, कुछ जा नहीं सकते, हम कुछ कर ही नहीं सकते यहाँ पर। आने जाने इतनी दिक्कत, निकल ही नहीं जाता। आप तो सूखा, नहीं तो बरसात होती है, जा ही नहीं सकते हम यहाँ तो, स्मेल इतनी आती है। बगल में स्कूल भी है, अस्पताल भी है, मेन रोड के हालात ऐसे हैं। क्या कहेंगे? क्या सरकार तो जो कहती है कि ये तस्वीर बदल दी। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे कभी सफाई हुई ही नहीं है, सफाई हुई नहीं है। अगर कागजी पूर्ति के लिए करें तो ये हल्का सा पार्ट हटा देंगे, लेकिन नेक्स्ट डे उससे भी ज़्यादा यहाँ होगा। जितने आवारा पशु हैं सारे यहाँ होंगे। अब ये बच्चों का स्कूल है पीछे, अब बारिश होने के बाद कितनी बीमारी इस स्कूल में जाएगी, हम यहाँ पे खड़े भी नहीं हो सकते। इतनी बीमारी, इतनी स्मेल है। अगर हमारे बच्चे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ये एमसीडी स्कूल है जिसमें इतनी बीमारी हो चुकी होगी, क्योंकि एक बरसात पड़ेगी और यहाँ पे सारे जितना गंद है सब अंदर गलियों तक ये कूड़ा जाएगा। आप देखो कहाँ तक कूड़ा पहुँच चुका है। एक बारिश पड़ेगी, ये सारा कूड़ा पानी के सारे अंदर तक जाएगा। सफाई के नाम पे बिल्कुल जीरो है, कोई सफाई नहीं है, कोई भी पार्कों की सफाई नहीं है, किसी रोड की सफाई नहीं है। ये बिल्कुल भ्रष्ट काम कर रखा है इन्होंने, काम के नाम पे बिल्कुल जीरो हो रखे हैं। केजरीवाल जी कहते हैं उन्होंने दिल्ली की तस्वीर बदल दी, कायाकल्प कर दिया। कायाकल्प की है ना, आप देखिए कितनी कायाकल्प हुई है। इससे बढ़िया तो हमारा भाजपा का शासन सही था, कांग्रेस का अच्छा था, वो भी सही था, उसमें कम से कम सफाइयाँ तो थी। ये उन्होंने पूरी कायाकल्प की है। आप देखिए आवारा पशु कहाँ घूम रहे हैं रोड पे। अभी यहाँ पे जाम लग जाएगा, पशु बीच में भागेगा, कोई बच्चा गिरेगा, कौन देखेगा? कोई देखने वाला नहीं है। तो 4 गली दूर रह रहे हैं, जो पास में रह रहे हैं उनका क्या होगा? जब कूड़ा उठता हम नहीं बर्दाश्त कर पाते, जो पास में रह रहे हैं उनका क्या हाल हो रहा होगा? ये सोचो, इतने परेशान है बीमारी से। इससे हम यहाँ से बच्चे नहीं निकल सकते, गिर जाते हैं, यहाँ से रिक्शे पलट जाते हैं, बारिश आएगी पानी भर जाता है यहाँ पे सारा। इस वक्त मैं हूँ ख्याला गांव में और आप यहाँ की तस्वीर देखकर हैरान रह जाएंगे। ये देखिए, यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा हालत ख़राब है, जबकि ख्याला गांव की मुख्य रोड है। और आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि इसके बिल्कुल दाएं साइड में आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उनका आवास है और उनके घर के सामने ये हालात हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी गांव की सड़कों का, बाकी इलाकों का क्या हालात होंगे। यहाँ पर कहते हैं कि अगर हल्की भी बारिश हो जाए तो यहाँ से सुबह निकलना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना पानी भर जाता है। तो यहाँ से ना बच्चे स्कूल जा पाते हैं और ना ही यहाँ से कोई गाड़ी वाहन भी निकलना किसी के लिए आसान नहीं होता। यहाँ तक अगर कोई बीमार भी पड़ जाए तो उसको भी यहाँ से घूम फिर के कहीं किसी दूसरे रास्ते से जाना पड़ता है। आप इस अंदाज़ा लगाइए कि लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। यहाँ पर पूरा रोड में गंदगी का पूरी तरीके से अंबार है। आप स्थानीय लोगों में किस तरीके से बीमारियां फैलने का खतरा होगा, क्योंकि भयानक दुर्गंध आ रही है, यहाँ खड़ा होना मुश्किल है। तो यहाँ जो रह रहे हैं उनके साथ क्या बीतती होगी, आइए उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, आप यहाँ रहते हैं, क्या कितनी भयानक दुर्गंध आ रही है और आम आदमी पार्टी के विधायक के घर के बिल्कुल बगल में ये हालात हैं। कैसा लग रहा है आपको? क्या बोलेंगे? कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? ये गांव का मेन रास्ता है जाने का। गांव में एंट्रेंस करने का हम सांस नहीं ले सकते। ये गांव में मेन एंट्रेंस जाने का रास्ता है। ये यादव चौपाल बनी हुई है साथ में। इसके अंदर हमारे यादव चौपाल समाज से जो भी मतलब काम होता है वो यादव चौपाल बनी हुई है। उसके सामने ये कूड़ादान बना हुआ है। ये कूड़ादान वहाँ तक लगा हुआ है। ये देखो वहाँ तक, इसके पीछे भी कूड़ादान लगा हुआ है। ये आज का नहीं, 1 दिन का या कोई 2 दिन की समस्या है, 4 दिन की, ये सालों साल समस्या ऐसी रहती है।
और इससे ऐसा है लोग बाग यहाँ से निकल भी नहीं सकते, सांस भी नहीं ले सकते। मेन गांव का अभी यहाँ पर गांव के अंदर डेथ भी हुआ है तो वो रास्ता बदल करके अपने दूसरे रास्ते से डेड बॉडी को शमशान घाट में ले गए हैं। गांव की स्थिति इतनी हो गई है। और यहाँ हमारे ये आम आदमी के कॉरपोरेटर हैं, आम आदमी का ये एमएलए है, सरकार बस उनके दोनों उन्हीं के पास है दोनों। ये बात मिल गया। देखो जी, केजरीवाल की बात करें तो केजरीवाल के जितने भी आपने बयान देखे होंगे, मैं भी इसको राजनीतिक तौर पे नहीं कहता। केजरीवाल तो एक ऐसा झूठा आदमी है। केजरीवाल तो लोगों को ठग करके, लोगों को सपने दिखा करके, लोगों को ये 200 रीडिंग के बारे में करा के उसने ऐसा हथियार लिया दिल्ली की जनता के वोट, और दिल्ली की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। आम आदमी पार्टी, आदमी कॉरपोरेटर हो गए, आम आदमी विधायक हो गए, आम आदमी के मंत्री हो गए, कोई भी आके जो भी यहाँ पे सत्ता में रहता है वो धमकाता है। देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों का साफ साफ कहना है कि अगर आपने इस हालत की शिकायत की, कंप्लेन की, तो आम आदमी पार्टी के विधायक और उनके कार्यकर्ता उनको टारगेट करने लगते हैं, उनको धमकाने लगते हैं। क्या यहाँ पर निकलना कितना मुश्किल हो रहा है आपको? हाँ, बहुत मुश्किल हो रहा है। कब से हालात हैं? ये जब आओ जब यही हालत है। बीच में एक दिन साफ हुआ था थोड़ा सा, उसके बाद फिर यही हाल हो गया। तो ये बगल में विधायक जी रहती हैं, फिर भी ये सब हो नहीं रहा है? उसका तो हम ही नहीं करते, कोई भी कारपोरेशन वाले कोई काम करके राजी नहीं है। अच्छा। हाँ, कारपोरेशन वालों का कोई हाल नहीं है काम करने का। सब जगह पे यही हाल है। ऐसे बीमारियां भी बहुत फैलेंगी, बहुत दिक्कत, बीमार भी होंगे लोग। तो देख सकते हैं यहाँ से निकलने वाले लोगों को क्या स्थिति है और यहाँ से निकलना कितना मुश्किल है। बच्चे बताइए कैसे स्कूल जा सकते होंगे इस हालात से। पाजी, क्या हालात है यहाँ पर, कैसे कैसे रहते हैं? हालात ये है यहाँ पे, जो जिंदा आदमी रह रहा है ना, वो भी मौत के ऊपर पहुँचेगा। नर्क इतना बना हुआ है, जिसके 10 साल जिंदगी है, 1 साल भी जिंदगी नहीं रहेगी। और बीमार पड़ गया बुजुर्ग आदमी, बच्चों के लिए मुसीबत है। और 90% लोगों ने रास्ता बदल दिए हैं। कारोबार बिल्कुल जीरो है। कोई रिश्तेदार किसी का कोई आ जाए, मर जाए ना, तो पीछे घूम के लाशें लेके जानी पड़ती है, निकलने का रास्ता नहीं है। क्या कहोगे? हम यहाँ कहते हैं कि टाइम गलत था, जो ख्याल में आकर दुकानें कारोबार कर लिया। केजरीवाल तो कहते हैं उन्होंने दिल्ली का कायाकल्प कर दिया। जो भी है सब चोर चक्के हैं, कोई किसी का कोई काम नहीं करता। लोगों को मारने के लिए चाहिए वोट, चाहिए कुर्सियाँ चाहिए सबको, बस। कोई भी पार्टी का ABC, हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है। हमें मतलब है सफाई से, लोगों आने जाने से, रास्ते साफ होने चाहिए, लोगों को बीमारी नहीं लगनी चाहिए। अब हम आपको दिखाते हैं केजरीवाल के दिल्ली मॉडल की तीसरी तस्वीर, जिसको देखकर आप भी चौंक जाएंगे। जिस सड़क पे मैं खड़ा हूँ ये मादीपुर गांव के लिए जाती है, और ये सड़क आप देख सकते हैं जिस तरीके से चौड़ी है, लेकिन आपको सड़क बिल्कुल कम दिखाई दे रही होगी, क्योंकि यहाँ पर पूरी सड़क पर कचरे का पूरा ढेर लगा हुआ है। ढेर कहें या इसको कह सकते हैं कचरे का पूरा पहाड़ जमा हुआ है, और बारिश के बाद इससे भयानक बदबू आ रही है, और मच्छरों की वजह से यहाँ के आसपास के लोग काफ़ी परेशान हैं। हल्की बारिश के बाद भी यहाँ पर जो बची कुची सड़क है, इसमें पूरे तरीके से जल भराव हो जाता है, जिससे बच्चों को स्कूल जाने में भी बहुत परेशानी होती है। यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे कि किन परिस्थितियों का, किन परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। दादाजी, आप यहीं रहते हैं? यहीं रहता हूँ। क्या दिक्कत हो रही है इसकी वजह से? ये तो अभी ऐसा है 2-4 गाड़ी उठाई है ना, मेरे ख्याल परसों परले दिन 17 गाड़ी कूड़ा उठा रात को। 17 गाड़ी कूड़ा उठने से ये रास्ता चालू हुआ। नहीं, यहाँ पर ये कूड़ा इस नाले में चला गया और नाला बंद हो गया, और यहाँ पानी है। या आप लेट आए हो या सुबह आते 10-11 बजे से, तो देखते ये रोड पे पानी है, क्योंकि ये नाला बंद है। इस कूड़े की वजह से नाला बंद हो गया। एक दिन बरसात आई जोर से, सारा कूड़ा वहाँ तक था, पीपल के पेड़ तक, तो ये सारा कूड़ा इसमें चला गया नाले में। तब तो यहाँ निकलना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ निकलता नहीं, गाँव आता नहीं इधर। 8-9 महीने से यही हाल है। हम चलते बात करेंगे और दिखाते जाएंगे कि यहाँ की तस्वीरें अपने दर्शकों को। यहाँ कोई नहीं आता। ये जो इधर के पश्चिमपुरी के फलाने वो गाड़ी स्कूटर लेकर आते हैं, जो अभी 2 दिन से रास्ता बनाया है, और यहाँ रास्ता नहीं है। ये कूड़ा अभी 2 दिन के बाद ना वो टेम्पू जो खड़ा है ना, वहाँ उसको कवर कर जाएगा और ये पूरा रोड बंद हो जाएगा।
तो यहाँ पर बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे? नहीं, यहाँ वैन परे को जाने लगी अब, बच्चे खुद ही नहीं आते, उसके माँ बाप इधर से नहीं भेजते, और गांव के परे क्या जाते हैं। हाँ, और ये गांव की ये सबसे बड़ी बात ये शिव मंदिर का रास्ता भी यही है। मच्छरों की भी काफी की तो बुझो ही मचना ना, यहाँ हम नहीं सो पाते, यानी यहाँ तो रोटी भी नहीं खा सकते, यहाँ रोटी भी नहीं खा सकते, तू तो सोने की बात करे। अच्छा, हाँ, यहाँ कुछ नहीं, सब बेकार होगा, बदबू आते यहाँ ठहरा भी नहीं जाएगा। यहाँ तो इतनी भयानक बदबू है कि लोग यहाँ खड़े होना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि इतनी रोड बची है, इसमें अगर एक वाहन कोई निकल रहा है तो लोगों को खड़ा होना मुश्किल। जी हाँ भाई साहब, हम इससे बहुत ज़्यादा तंग हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता है यहाँ पे। बारिश के टाइम पे ये सब कुछ नीचे आ जाता है, गाड़ी भी नहीं निकल पाती। उद्घाटन हो रखा है, कोई खोलने नहीं आया, सारा कूड़ा यहाँ पड़ा रहता। भयानक मुंह बांध के चल रहे हो, बदबू भयानक चलता ही यही है, वो रोज का काम है। ये बहुत गंदा है यहाँ पर, अब मंदिर आते मन भी नहीं करता आने का मेरा तो यहाँ पर। बच्चे बहुत परेशान हैं स्कूल जाने के लिए, कई बच्चों में चोट लगी, देखो मेरे भी चोट लग चुकी है। ये पटली को कूड़ा देते हैं, हम पार्क में कूदने चले जाते हैं, पार्क में भी जगह नहीं छोड़ते। कितना गंद पड़ा है, कितना कूड़ा पड़ा है, भाई बड़े परेशानी हो रही है, हमें बहुत ज़्यादा दुखी है भाई साहब। हम तो हाथ जोड़ प्रार्थना कर सकते हैं ये आपसे भी और कितने भी नेता हैं सबसे भी। और देखो ये गंदगी जो उठवाए, हमारे छोटे बच्चे हैं बीमार दुखी पड़ जाए, हम किससे कहेंगे ये बताइए। और कैसी बदबू आ रही है, और कैसी परेशानी उठानी पड़ी हमें। बदबू आती है, बीमारी का घर है, क्या करें, हमें तो सफाई चाहिए बस, और क्या है। कब से ऐसे कचरा पड़ा है? ये तो बतेरे दिन हो गए, काफी दिन हो गए। इतना पानी भर जाता है, निकलने की भी जगह नहीं होती, जो गाड़ियों पे बैठ बैठ के पार होते हैं हम। अभी ऐसा इतनी गंदगी हो रही है, ये बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, कौन जिम्मेवार होएगा बताओ। हाँ, लाइट नहीं जल रहा 2 महीना, लाइट नहीं है इधर, अच्छा, लाइट भी नहीं यहाँ पर 2 महीना हो गया। पानी भर जाता है, अंधेरे में निकलना बहुत मुश्किल होगा फिर। गाड़ियों पे बैठ बैठ के जाते हैं जी, पार होते बैठते हैं, गाड़ी वाले बेचारे छोड़ते हैं घर पे। अब छोटे छोटे घर है, इतनी गंदगी हो रही, बदबू, बच्चे खाएंगे पिएंगे खेलेंगे भी, सब कुछ होएगा यहाँ पे। ये बदबू नहीं होएगी तो क्या होएगा, ये कब तक ऐसा पड़ा रहेगा ये बताओ। कूड़े का पहाड़ जिसको केजरीवाल जी कहते थे, हम दिल्ली से कूड़े के पहाड़ हटाएंगे, हटाना तो दूर की बात, मेरे को लगता है शायद ये अब उससे डबल या ट्रिपल मात्रा में ये पहाड़ बन चुके हैं। और इस पहाड़ की लंबाई देखिए एक बार आप, यहाँ से लेकर के ये कोना है और इस कोने से उस कोने तक एक बार आप पहाड़ की लंबाई देखिए कहाँ तक है, इसकी लंबाई देखिए और इसकी ऊंचाई देखिए। ये साथ ही डीडीए का पार्क है, ये साथ ही डीडीए का पार्क है और ये साथ ही एक डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा स्टेडियम है। उस स्टेडियम की दीवार को भी ये जो कूड़े की ऊंचाई है वो देखिए कैसे पार कर रही है। आप देखिए एक बार, इस कूड़े की जो ऊंचाई है उस स्टेडियम की दीवार को भी पार कर रही है। दूसरी बात, आपने भी व्यवस्था की बात कही, व्यवस्था की बात को आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये सीवेज देखिए, मादीपुर की सीवेज देखिए। एक मिनट, आपने व्यवस्था की बात कही, आप ये मादीपुर देखो 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 देख सकते हैं क्या हालात हैं यहाँ पर, कितना मुश्किल है लोगों के लिए निकलना। अंकल जी, लगी तो नहीं आपको? बचाव हो गया क्या? कब से हालात हैं यहाँ ऐसे? अरे भाजी, यहाँ तो हम तो 48 साल हो गए रहते हुए, मुझे भयानक बदबू है, पूरा सीवर गंदगी है। कुछ स्कूटी कहीं नहीं जाएगी, वो रखे हैं भाई साहब, वो लेके गए। कुछ कहेंगे यहाँ की सरकार को, व्यवस्था को जिम्मेदार? सब सरकारें सब एक जैसी हैं जी, सरकारें सब एक जैसी हैं। यहाँ तो हम तो क्या कह के परेशान हो गए इतना। आप एक बारिश हो जाए यहाँ पे, आप यहाँ से निकल नहीं सकते। मैं तो दूसरी तीसरी बार गिरा हूँ भाई साहब, बचाओ। देख सकते हैं किस तरीके के यहाँ हालात हैं। माता जी, आप क्या बता रही हैं? माँ बुढ़े ठहरे का चोट लगी बेटा, ये हालात कैसी है? हमें तो कोई बंदा ऐसा बता दो जिसको जाके बोले कि ये काम खत्म करे। इतना कूड़ा तो कभी भी इकट्ठा नहीं, इतना अब जाके इकट्ठा हो रहा है बेटा। नगर निगम, विधायक, दिल्ली सरकार को पास भी डाली, हम जा चुके हैं वहाँ पे, परले खत्ते पे भी यही हाल है, यहाँ पे भी यही हाल है बेटा। हाँ, कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा बेटा। आधार कार्ड बनवाओ, जो कूड़ा फेंको, ऐसे नहीं फेंको। भाई साहब, जो आप बता रहे थे उसकी हकीकत हमने अपने आंखों से भी देख लिया, हमारे दर्शक भी देख चुके हैं
अब और कुछ कहना चाहेंगे सरकार के कार्यों के बारे में? आप मेरे साथ आइए, आपको और व्यवस्था दिखाता हूँ। आपने भाई केजरीवाल जी की व्यवस्था कही, दिल्ली का मॉडल कहा, आपको केजरीवाल जी की व्यवस्था दिखाता हूँ। आप भैया जी, कैमरा मैन भैया जी, मेरी आपसे एक विनती है, कृपया करके इसका ये वाला पॉइंट देखिए और अगला पॉइंट आपको मैं दिखाता हूँ एक बार कहाँ पर है। उसके बाद आपको इस रोड की व्यवस्था दिखाता हूँ। इस रोड पर अगर जरा सी भी बारिश आ जाए, 15 मिनट की भी बारिश आ जाए, तो कम से कम टखने तक पानी भरता है और उसके बाद यहाँ पर आवाजाही बिल्कुल ही दुर्गम हो जाती है। कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता और रोड का इतना बुरा हाल हो जाता है। अभी आप शायद जिस प्रकार से खड़े हैं, आपको यहाँ की दुर्गंध आ रही है, सुगंध आ रही है, या आप महसूस करेंगे या आप ही बता पाएंगे, पर यहाँ पर बहुत बुरा हाल है। अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपको इस रोड की व्यवस्था दिखाता हूँ, इस रोड की सफाई की व्यवस्था दिखाता हूँ। और अगर यहाँ पार्षद कौन है? यहाँ पर पार्षद हैं साहिल गंगवाल जी, जो कि आम आदमी पार्टी के हैं, और यहाँ पर विधायक भी गिरीश सोनी, जो कि वो भी आम आदमी पार्टी के हैं पिछले 10 साल से। देखिए आप उनकी ईमानदारी का एक बार नतीजा सामने देखिए, आप खुद देखिए, मैं क्या बोलूँगा। आपने जनता को देखा, आपके सामने एक भैया गिरे भी स्कूटर से, आपके सामने ही गिरे। और इसका इधर देखिए एक बार भैया, एक बार इधर देखिए आपकी सीवेज की व्यवस्था। और अगर आपके पास 2 मिनट का समय है तो मैं आपको मादीपुर कॉलोनी ले चलता हूँ। ये मेन रास्ता मादीपुर गांव को जाने वाला है। अभी आपके सामने एक माता जी कह के गई, मेरा तो यहाँ से डेली में मंदिर जाती थी, मेरा मंदिर जाना बंद हो गया इसकी वजह से। जो कि पांडवकालीन शिव मंदिर है, उसका रास्ता यहाँ से है, उसका रास्ता मतलब उनका जाना बंद हो गया है। और अगर आपके पास समय है 2 मिनट का, तो मैं आपको मादीपुर कॉलोनी में चलता हूँ। मादीपुर कॉलोनी की हर गली सीवेज से भरी रहती है, हर गली। आप चलिए मेरे साथ एक बार, अगर 2 मिनट का समय है तो आपको दिखाता हूँ। बाकी अगर आपके पास समय है तो एक बार इस रोड का पूरा देखिए। अभी पूरे रोड पे पूरा गंद, मतलब ये तो पहाड़ बनाई है, लेकिन पूरा गंद देखिए आप पूरा एक बार इस रोड पे। क्या कह रहे हो भाई, सब बताओ। ये कूड़ा ये महीने तक नहीं उठता है यहाँ से। बहुत दिक्कत होती होगी। बहुत दिक्कत भाई, जानने में दिक्कत। ये देखो कपड़े, हम तो गाड़ी से हैं, जब भी ऐसे चल रहे हैं, नहीं तो कपड़े डाल के आते भाई हम तो। कि बारिश नहीं है, बारिश होती तो यहाँ चलना मुश्किल होता है। इधर बारिश में इतनी बदबू और यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती। और मादीपुर पंजाबी बाग को जोड़ने के लिए मेन रोड है, ये मेन रास्ता है पंजाबी बाग और मादीपुर को जोड़ने वाला, मगर यहाँ कोई सुनवाई नहीं है किसी चीज़ की भी। देख सकते हैं लोगों का साफ साफ कहना है कि यहाँ चाहे पार्षद हों, चाहे विधायक हों, चाहे दिल्ली सरकार हो, लेकिन कोई भी उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है और उन्हें रोजाना ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल इस वीडियो को केजरीवाल सरकार के दिल्ली मॉडल की तस्वीर को देखकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हम ऐसे ही आपको वीडियो लेकर आते रहेंगे जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि सीएम केजरीवाल के दिल्ली मॉडल की हकीकत क्या है। नमस्कार।